सोचिए, आपने किसी को आधार कार्ड की फोटो दे दी और कुछ दिन बाद आपके बैंक खाते से पैसे गायब हो गए, ना कोई ओटीपी आया ना कोई अलर्ट। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी सच्चाई जो करोड़ों लोगों को पता नहीं है कि आधार कार्ड से पैसे निकालने की प्रक्रिया में ओटीपी क्यों नहीं आता और कैसे आपका फिंगरप्रिंट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है। अगर आप आधार का इस्तेमाल करते हैं, चाहे पेंशन के लिए हो, सब्सिडी के लिए हो या फिर बैंक से पैसे निकालने के लिए हो, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाला हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार ने आधार को बैंकिंग से जोड़ने के लिए एक नया सिस्टम बनाया है जिसका नाम है AEPS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इस सिस्टम के जरिए आप अपने आधार नंबर और फिंगरप्रिंट से किसी भी बैंक से पैसे निकाल सकते हैं, बिना ATM कार्ड के, बिना पासबुक के और बिना OTP के। अब सवाल ये उठता है कि आखिर OTP क्यों नहीं आता? देखिए, AEPS में ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ 3 चीजें जरूरी होती हैं। पहला, आपका आधार नंबर, दूसरा आपका बैंक का नाम और तीसरा आपका फिंगरप्रिंट। जब आप बैंकिंग एजेंट या CSP के पास जाते हैं तो आपके फिंगरप्रिंट को वो स्कैन करता है और UIDAI से वेरिफिकेशन होता है। अगर फिंगरप्रिंट आपका मैच हो जाता है तो ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है और OTP की इसमें कोई भी जरूरत होती नहीं है। तो हाँ, आधार से पैसे निकाले जा सकते हैं और वो भी बिना OTP के, लेकिन सिर्फ तब जब फिंगरप्रिंट सही हो। अब यहीं पर आता है सबसे असली खतरा। अगर किसी के पास आपका आधार नंबर है और फिंगरप्रिंट की वो नकल कर ले, जैसा कि थंब इम्प्रेशन को किसी सतह पर लेकर वो किसी तरह से क्लोन बना ले, तो वो आपके नाम से पैसे निकाल सकता है। ऐसे कई मामलों में सामने आए हैं जहां पर लोगों के फिंगरप्रिंट का दुरुपयोग हुआ है। तो क्या आधार से पैसे निकालना सुरक्षित है? तो जवाब है हाँ, लेकिन सतर्कता इसमें जरूरी है। तो आपको अब करना क्या चाहिए? देखिए, UIDAI की वेबसाइट या फिर M-आधार ऐप पर जाकर आप अपने बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते हैं। इससे कोई भी आपके फिंगरप्रिंट से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा जब तक कि आप खुद उसको अनलॉक ना करें। आधार की कॉपी किसी को ऐसे ही ना दें, खास करके बिना वजह के। किसी को भी व्हाट्सएप पर या फिर ऐसे ही आधार कार्ड की फोटो कॉपी बांटते ना चले। अगर आपको देनी जरूरी है तो आप मास्क आधार कार्ड का इस्तेमाल करें जिसमें सिर्फ आपके 4 आखिरी अंक दिखते हैं। आप मास्क आधार को UIDAI की वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने बैंक स्टेटमेंट और SMS को समय समय पर चेक करते रहें। अगर कोई अनजान ट्रांजैक्शन दिखे तो तुरंत अपने बैंक और UIDAI को सूचित करें। अगर आप CSP या बैंकिंग एजेंट के पास जाते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि मशीन सही तरीके से काम कर रहा है और आपकी सहमति से ही फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि CSP वाले ही धोखाधड़ी कर देते हैं। CSP वाले ऐसे धोखाधड़ी करते हैं कि एक बार आपने अंगूठा लगाया, फिर कहते हैं कि सही से नहीं लगा, फिर दोबारा से लगाइए। तो दोबारा से आप अंगूठा लगाते हैं लेकिन आपका 2 बार ट्रांजैक्शन हो जाता है और आपके साथ ये धोखाधड़ी हो जाती है। इसलिए सतर्क रहें। जब भी CSP या फिर अपने किसी भी आधार सेंटर पर जाकर के आप पैसे निकालते हैं तो वहां पर आप उसके बाद अपने मोबाइल पर आए SMS को जरूर चेक करें कि आपका पैसा कितना निकला है, आपने जितना निकाला है उतना निकला है या फिर 2 बार निकल गया है। और 5वां, अपने आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर को अपडेट रखें ताकि आपको ट्रांजैक्शन की जानकारी SMS के जरिए मिलती रहे। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी सवाल की कि क्या आप अपने आधार को पूरी तरह सुरक्षित कर सकते हैं? जवाब है हाँ। UIDAI आपको बायोमेट्रिक लॉक करने की सुविधा देता है। एक बार लॉक लगने के बाद कोई भी आपके फिंगरप्रिंट से पैसे निकाल नहीं सकता, चाहे उसके पास आपका आधार नंबर ही क्यों ना हो। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि आधार से पैसे निकाले जा सकते हैं, वो भी बिना OTP के, लेकिन सिर्फ फिंगरप्रिंट से ही। इसलिए अपने फिंगरप्रिंट और आधार डिटेल्स को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपके आधार से पैसे न निकाल सके तो बायोमेट्रिक लॉक जरूर लगवाएं। और आपका इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी और भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल है मन में तो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके सवाल का जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही जरूरी और भरोसेमंद जानकारी के लिए GOV न्यूज को सब्सक्राइब करें। GOV न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप पहले से AEPS के बारे में जानते थे।